क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12 इंग्लिश को, और आप सभी बच्चों को 7 और 8 फरवरी को देखिए पेपर है। आप आर्ट साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो आप सभी बच्चों को देखिए मैम ने आप सभी बच्चों को पहला बुक जो है वो कंप्लीट लगभग हो गया था। कुछ क्वेश्चन देखिए बाकी थे, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में करवा रहा हूँ। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पर बल्कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक का लिंक मिलेगा, जुड़ना रहे तो जुड़ जाइए, ताकि किसी प्रकार अपडेट वॉइस में आएगा तो वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या पूछा हुआ है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे और वो गांधी जी से बेसिकली क्यों मिलना चाहते थे, ये आपको बताया हुआ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट पे जाकर सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए। तो राजकुमार शुक्ला देखिए बेसिकली गांधी जी से राजकुमार शुक्ला हैड कम टू मीट कांग्रेस सेशन। गांधी जी से मिलने आए थे कहाँ, कांग्रेस सेशन में, ताकि गांधी जी मिल सके। वो एक बेसिकली क्या है, जो राजकुमार शुक्ला है वो पुअर बेसिकली किसान है एक हमारे पास, जो चंपारण से बिलोंग करते हैं। चंपारण वर्तमान में हमारे पास बिहार में हमारे, ठीक है। ही वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट। वो चाहते थे कि गांधी जी, जो हमारे कह सकते भाई बंधु जो किसान लोग थे, चंपारण बिलोंग करते थे, उनके साथ जो जमींदार लोग रहते थे, जमींदार लोग क्या कहते हैं, उनके साथ मिसबिहेवियर बिहेवियर करते थे, या कह सकते हैं उनके दुर्व्यवहार किया जाता था। उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनका जो टैक्सेस चुकाना पड़ता, इस प्रकार बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ठीक है। तो वो चाहते थे गांधी जी उनसे एक बार आकर देख ले कि क्या कंडीशन चल रहा है। दे वर विक्टिम्स ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन चंपारण। वो क्या थे, विक्टिम्स से जो इनजस्टिस होता था, अन्यायपूर्ण जो सारे के सारे कह सकते होता था चंपारण में, वो उसके एक क्या थे, विक्टिम थे। ये यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि वाई वाज गांधी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना। देखिए गांधी जी क्यों नहीं चाहते, या फिर क्यों नहीं अलाउ किया गया था कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो घर बना हुआ पटना में, उससे वहाँ कुएं से वो पानी निकाले, ठीक है, बताया हुआ है। तो व्हेन गांधी जी अराइव्ड एट, जब गांधी जी पहुँचते कहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद जी के हाउस पे, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो शहर से बाहर थे। ही वॉज अकम्पनिंग राजकुमार शुक्ला विद पोर्ट पेशेंट। उनके साथ कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला जी थे। द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी, गांधी जी सोच रहे, सॉरी जो उनके जो घर के स्टाफ थे बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, वो सोच रहे थे गांधी जी भी क्या है, किसान है, ठीक है। दे वर नॉट श्योर दैट ही वाज अनटचेबल। वो लोग श्योर कर रहे थे कि उसे एक अनटचेबल है। सो दे, इसलिए वो चाहते थे कि बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी के कुएं से वो पानी ना पिए या फिर पानी वहां से ना निकाले। ये उसका कहानी बताया गया है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड। चंपारण एपिसोड, इसको वीवीआई कर लीजिए, पेपर में छपेगा सवाल ये वाला, ठीक है, कि चंपारण एपिसोड जो है गांधी जी के जीवन में किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या टर्निंग पॉइंट गांधी जी का किस प्रकार ये बनता है। तो चंपारण एपिसोड जो है वो गांधी जी के जो कह सकते हैं व्यक्तित्व को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस प्रकार बताया हुआ है कि वो बिकॉज हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ, क्योंकि जो तरीका था डिसओबीडियंस का, पनिशमेंट को अपना लेने का, ये इस प्रकार यहाँ से ही सक्सेसफुल होता है गांधी जी का, ठीक है। तो द होल नेशन केम टू नो अबाउट दे कुड ओपोज। और यहीं से देखिए महात्मा गांधी जी के कह सकते हैं जो जीवन की शुरुआत होती है, कि हम लोग ब्रिटिश को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अपने बातों के थ्रू हराया जा सकता है, अपने जो विचार है वो रख सकते हैं, उनको पनिशमेंट करवाया जा सकता है। तो द पीजेंट्स कैम अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ, जो गरीब किसान थे, जो किसान वर्ग है, उनको उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। एंड दे कैम टू नो इफ दे, अगर वो लोग एकजुट हो जाए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, उनको अपने टर्म्स पे, यानी अपने जो कह सकते हैं कि हमें हमको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा तो करिए, वरना जा सकते हैं। दिस एपिसोड है, यही जो एपिसोड बनता है गांधी जी के जीवन में, या फिर जो हमारे भारतीय के जीवन में एक आशा बनता है, और गांधी जी यहाँ से कह सकते हैं एक स्टार के रूप में उभर के आते हैं हमारे देश के, ठीक है। तो नाउ द ब्रिटिशर्स वे नो लॉन्गर इनसिबल फॉर देम एंड द पीसेंट वे नो लॉन्गर अटरली फियर स्ट्रिकन पुअर फेलो। और यहाँ से जो पीजेंट्स की जिंदगी वो लगातार बेसिकली चेंज होती रहती है। इसका मार्मिक चित्रण आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अगला है कि वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। जो ऑफिस बॉय था वो क्यों फ्रस्ट्रेट हुआ था, और वो किसने क्यों एंगर दिखाया था, गुस्सा दिखाया था। या फिर कह सकता है कि वाई डिड द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय था उसने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था, और वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो क्यों डिसअपॉइंट हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कारण बताया हुआ है कि द ऑफिस बॉय ज्वाइन द जेमिनी स्टूडियोज विद बिग। जो ऑफिस बॉय था, इन ऑफिस से जो काम करने लगा था, उसने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। ही वांटेड टू बी, वो स्टार एक्टर बनना चाहता था, या फिर एक टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनना चाहता है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज हिज पोइट्रिक टैलेंट वॉज बीइंग वेस्टेड। वो डिसअपॉइंट या फिर निराश इसलिए हो गया था क्योंकि उसका जो पोइट्रिक टैलेंट है, ठीक ना, जो कविता लिखने वाला टैलेंट होता है उसका, वो वेस्टेड होता है। ही वॉज वर्किंग इन डिपार्टमेंट विच वॉज फिट फॉर बार। वो उस डिपार्टमेंट में काम करता था जो बार्बर्स के लिए फिट होता है, ये बताया हुआ। ही वॉज कन्विंस दैट सुबो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओल्ड नेग्लेक्ट। और ये सब उसको लगता था कि सुबो के कारण हुआ, ये यहाँ पर बताया गया।
फिर अगला बताया हु वाज सुबोज एनिमी, सुबो का जो दुश्मन था वो कौन था और क्यों था ये भी बताना है। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो लड़का मेकअप डिपार्टमेंट था वही इकलौता दुश्मन था बेसिकली सुबो का। ऑल इज फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर वर डायरेक्टेड, और इसका सारा का जो लड़का था उसका सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन या एंगर जो था वो सुबो की तरफ था। ही वॉज कन्विंस दैट, यानी उसके जीवन या फिर कह सकते हैं उसका जो टैलेंट वेस्ट हो रहा था उसका सबके पीछे कारण कौन था, सुबो था। द बॉय वॉज जेलस ऑफ सुबोज राइजिंग स्टार, वो सुबो के जो कह सकते हैं जो चमक रहा था सुबो उसके सक्सेस के कारण बहुत ज़्यादा जेलस था। ही वॉज जेलस ऑफ सुबोज इंटीमेसी विद, और वो सुबोज का जो बॉस का अच्छा परिचय है वो बोलिएगा उससे बहुत जलन करता है। सुबु वह नंबर 2 एट द, सुबु जो था वो नंबर 2 पे था कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियोज में, ये बताया गया है। अगला सवाल है कि हु इज टुडे वर्ल्ड इज आवर चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज, आज के ज़माने में हमारा क्या एक चीप सोर्स है जो लोगों पर्सनैलिटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू एक बेसिकली एक पार्ट है हमारे पास जर्नलिज्म का, कह सकते हैं कॉमन प्लेस में। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, उसके पर्सनैलिटी के बारे में उससे सवाल आप करते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसके विचार क्या है या फिर वो क्या सोचता है, उसके विचारधारा पता चल जाता है कि उसका रवैया कैसा है। इस प्रकार तमाम चीज़ों को किसी के बारे में पता करना है तो इंटरव्यू एक बेस्ट ऑप्शन बैठता है यहाँ पर, इसलिए ये इसका आंसर यहाँ से आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। मैंने अपने भावों में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिर अगला हमारे पास डिस्क्राइब सोफी एज अ गर्ल हु लिव्स इन, सोफी के बारे में बताना है जो अपने स्वयं सपनों में खोए रहती थी बताना है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको सोफी का। तो सोफी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसी, सोफी अपने ध्यान में या फिर कह सकते हैं सपनों में खोई रहती थी। सी इज अ गर्ल हु लिव्स अराउंड, वो अपने सपनों में खोई रहती थी बेचारी। सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ बुटीक ओनर, वो सोचती थी कि उसका बुटीक ओनर होगा, एक मैनेजर होगा, एक एक्ट्रेस बन सकती है, एक बुटीक कम ओनर होगा, एक फैशन डिजाइनर हो सकती है। सोफीज रियल वर्ल्ड जो बहुत ही ज़्यादा उसके जो फैंटेसीज थे उससे बहुत ज़्यादा अलग था। सी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल फैमिली, वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। सी विशेज टू नो द नॉन टू सी द अननोन, एंड वो चाहती थी, मतलब उसकी इच्छा जो थी ताकि वो तरह तरह के स्ट्रेंजर से बेसिक मिल सके। सी फैंसीज द वर्ल्ड ग्रेटिंग एंड पोलाइडिंग हिम हर से लगे, एंड फाइनली सी फैंसी द सी हैज़ अ लवर, फैंसी सी एज लवर डेंसी, और वो बेसिकली उसके सपने आता है कि उसका जो लवर है वो डेंसी कैजिस है जो एक क्या है इरिस फुटबॉलर प्लेयर है। सी कुक्स अ स्टोरी फॉर हर ऑफ हर मीटिंग विद डैनी, वो बेसिकली क्या करती है मीटिंग जो डैनी के साथ मीटिंग होता है उसे वो कंपोज करती है या फिर क्या सपना देखती है। सी वेट्स फॉर हिम, और जब वो सपना देखती है खाना बनाती है तो जबकि वो नहीं आता है। बट देयर इज नथिंग, ये सब की सब जो घटना होता है वो उसके जीवन में होता है ना कि वास्तविक जीवन में होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास सोफ़ी और जेंसी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स थे, लेकिन क्या दोनों में डिफरेंस था ये स्टोरी में बताना है। और सोफ़ी जो है यहाँ पर गलती लिखा गया, सोफ़ी जो है जेंसी से किस प्रकार डिफरेंट थी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा सवाल को। तो सोफ़ी और जेंसी जो थे वो क्लासमेट्स थे, साथ साथ दोनों का टेस्ट में, बट दोनों का कैसे टेस्ट में, टेम्परेटमेंट पे, आउटलुक में, ड्रास्टिकली बहुत सारे रूप में ये लोग अंतर थे क्लासमेट होने के साथ साथ। बट बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और दोनों का जो फैमिली था दोनों के दोनों फैमिली कह सकते हैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे। सोफी जो थी सपनों में खोई रहती थी, जेंसी जो थी प्रैक्टिकल गर्ल थी जो आज की कंडीशन लेके चलती थी। सोफी का जो जिंदगी था वो सोचती थी बुटीक खोलेंगे, ये खोलेंगे, और जेंसी का जीवन में था कि बहुत सारे उसके जीवन में क्या करना है, पैसे कमाने बताया गया। तो सोफी वांटेड टू बिकम अ मैनेजर, सोफी मैनेजर बनना चाहती थी, बट जेंसी सोचती थी इट वाज नॉट, कि ऑब्वियसली बात है कि आप डायरेक्टली मैनेजर तो कभी नहीं बन सकते थे। सोफी जो है एक एक्ट्रेस बनना चाहिए, वहीं पे जेंसी जो सोचती थी कि ताकि उसे उसके पास कोई अच्छी क्वालिटीज़ हो और उसके फादर के पास कुछ पैसे हो, ये इस पर बताया हुआ है। ठीक है, और जेंसी न्यू दैट दे वर बोथ आर मार्क्ड फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री। सोफी वाज एम्बियस एंड रिजॉर्टेड टू टेलिंग लाइज इन ऑर्डर द सी फाइट ऑक्यूपाइड टॉप रैंक इन द सोशल लैडर विच जेंसी डिड नॉट बिलीव इन सच थिंग। देखिए जेंसी सोफी जो थी सपने में खोई रही थी, जिस वजह से उसे बहुत सारी कह सकते कथनों पर झूठ बोलना पड़ता था, लेकिन जेंसी को ऐसा विश्वास नहीं था, जेंसी ऐसा करती भी नहीं थी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारे पास कि हु वाज जियोफ एंड हाउ डिड ही शेयर सोफी सीक्रेट थ्रू ही हैड अ टेम्परेमेंट थिंकिंग फ्रॉम सिस्टर, या फिर जोस कौन था और वो सोफी की जो स्टोरी था उस पर क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है कि जो जियोफ है बेसिकली वो क्या है, सोफी का एल्डर इन बड़ा भाई है, वो बेसिकली क्या है अप्रेंटिस मैकेनिक है। ही ट्रेवल्ड ईच डे टू द फार साइड, वो लगभग ट्रैवल करता है सर के बाहर तक जाता है। ही स्पोक वेरी, वो बहुत कम बोलता है। सोफी वॉज जेलस ऑफ, जो सोफी थी वो जियोफ्स के जो साइलेंस से बहुत ज़्यादा वो जेलस रहती थी। सोफी हैड कुकड अप द स्टोरी, सोफी जो अपना स्टोरी बेसिकली कुक मतलब दिमाग लगाती है कि वो डैनी कैंसी जो फुटबॉल प्लेयर था उसके बाद वो सोचती है कि हम उसके खाना बनाए, इस प्रकार की कहानी बताया हुआ है। हु हैड ए ग्रेट फन, वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल जो प्रोडिजी का बहुत बड़ा फैन है। सी न्यू हिज इनिंग्स वुड बी अ ग्रेट इंटरेस्ट, वो सोचती है कि इसके लिए भाई के लिए बहुत अच्छा बात होगा, लेकिन क्यों रह सकता, किसी के लिए नजरिया में अच्छा नहीं हो सकता ना। जियोफ थॉट हर टू यंग एंड सो नेवर थॉट इंपॉर्टेंट टू हिज ओपिनियन। जियोफ नेवर ड्रीम्ड ऑफ, जियो जो है बेसिकली वो कभी भी बड़े अच्छे सपने नहीं देखता था,
क्योंकि वो काम करने में व्यस्त रहता था। ही वॉज मैच्योर, वो मैच्योर हो चुका था, अपने लिमिटेशन जानता था कि उसके परिवार के क्या लिमिटेशन है। जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर, जियोफ वो जो पहला वो घर का व्यक्ति था जिससे सोफी सब कुछ शेयर करती थी। सी ऑल्सो थॉट हर ब्रदर वुड कीप, और वो सोची जो जो जियोफ है बेसिकली सारे के साथ सीक्रेट को गोपनीय रखेगा। जियोफ नो दैट सोफी स्टोरी में, जो जियोफ जानता भी था कि जो सोफी का स्टोरी था डैंसी कैसी से मिलने, वो सत्य नहीं है, वो कि एक सपना है। स्टिल ही लिसन टू, फिर भी वो सुनता है। सोफी हैड कन्विंस्ड हिम, सोफी कन्विंस करती है कि हाँ मैंने मिला था, इस प्रकार बताया हुआ। लाइक एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की तरह जियोफ ने क्या किया, उसे कारण समझाया। ही वांट हर दैट डैनी कैंसी जो है बेसिकली एक सेलिब्रिटी है। ही मस्ट हैव मैनी कैनी, उसके पास इवन बहुत सारी जिंदगी लड़की रहती है जो उसके आगे पीछे घूमते हैं, इस प्रकार उसने बताया हुआ है। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री बुक विस्टास से एक सवाल 2-3 क्वेश्चन मैंने डाली आपसे बच्चों के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, देखिए कि व्हाट डिड चार्ली सी एट द, चार्ली जो है थर्ड लेवल स्टेशन पे क्या देखता है आपको बताना है। तो चार्ली बेसिकली थर्ड लेवल स्टेशन पे जो सेंट्रल स्टेशन कब का जगह है, कब का घटना है, 1894 1894 का। न्यूज़पेपर जब वो देखता है द वर्ल्ड, ठीक है, वो जो कि इट वाज प्रिंटेड ऑन, उसमें प्रिंट का डेट कब लिखा होता है, जुलाई 11 1894। ये कंफर्म करता है कि वो उस जगह पे पहुंच गया, उस साल में पहुंच गया। चार्ली वांटेड टू बाय टिकट, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे थे लेकिन बस उस जमाने के पैसे नहीं थे। चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग जाने के लिए अपनी और पत्नी के साथ, बट ही डिड नॉट हैव द ओल्ड, क्यों पुराना करेंसी तो नहीं था। ही डिस्क्राइब द पास्ट एज ए टाइम व्हेन थिंग्स वे प्रीटी, वो डिस्क्राइब करता है पहले ज़माने में कि चीज़ें कितने सुंदर करती थी, कितने शानपुर थे, सबको ये बताया कितनी चीज़ें सस्ती थी और किस प्रकार लोगों एक साथ लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है कि एक सवाल को देखिए 3 तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ डज जैक फिनी इंटरव्यू फैंटेसी एंड डेली इन द थर्ड लेवल, या फिर कौन कौन से स्ट्रेंज थिंग्स थे जो चार्ली के स्टेशन में घटे थर्ड लेवल पे, और चार्ली क्या क्लेम कर रहा था थर्ड लेवल पे, ये बताना है। तो देखिए इस चैप्टर के में बताया हुआ है कि जैक फेनी इन हिज स्टोरी, जैक फेनी की कहानी में द थर्ड लेवल इंटरव्यूज फैंटेसी एंड रियलिटी, दोनों में बहुत अंतर होता है। द नेटर है, जो नेटर हमारा उसका स्प्लिट पर्सनैलिटी है। ही वंडर्स फ्रॉम वन वर्ल्ड टू द अदर, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड जाते रहता है, मतलब सपने में बेसिकली। समटाइम्स दे ओवरलैप, इसलिए वो ओवरलैप हो जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा बहुत सारे ऐसे मल्टी डायमेंशन होते हैं जिस प्रकार लोग मन में सोचते हैं कि हम इस डायमेंशन उस डायमेंशन से जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कि था एक रियल वर्ल्ड था हमारा न्यूयॉर्क का, जहाँ पर इट इज़ फुल ऑफ टीयर, रस था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इस प्रकार था। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज था, यानी जो पुराना विचारधारा था कि हम लोग बहुत सारे पुराने जगहों पर चले गए, देन जो नरेटर हमारा वो चल जाता है इन सब चीज़ों को 1894 पहुँच जाता है, जो कि शांति है, रोमांस है, पीस है, ब्यूटी, इस प्रकार घटनाएं बताया हुआ है। तो द मोमेंट जब चार्ली एंटर करता थर्ड लेवल स्टेशन पे, तो वहाँ के जो वर्ल्ड्स को देखता, साइड बर्न, बियर्ड, फैंसी मॉस्टेज के लोग लंबे लंबे लोग मूछ रखते थे, गैस साइड रहता था, रोड का इस प्रकार हाल है, ओल्ड फॉर्म देखा गया। तो ये सब के सब घटना बताते हैं कि वो 1894 के टाइम गैप में पहुंचा हुआ है। और जब वो बेसिकली अखबार रहता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ 1894 प्रिंटेड है। तो ये इस प्रकार लगता है कि उसका जो आर्ट है या फिर कह सकते हैं जो थर्ड लेवल है, बहुत ज़्यादा नेचुरली यहाँ पर आर्टिस्टिकली है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में करा दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा इंग्लिश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जितना हो सके चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।